Hello students, welcome to my class. How are you all? I hope you all are doing fine. Students, today we are going to start your EVS chapter, that is chapter number 21, Life is Precious. So, first of all, take out your books of EVS, that is My Joyful Book of Environmental Studies. Please take out your books. Don't take it lightly, be attentive. Please take out your books, My Joyful Book of Environmental Studies, and take out your page number 179, chapter number 21, Life is Precious. Okay? So let's start. Now, first of all, what do you understand by precious? Precious क्या होता है? Precious का meaning क्या है? Precious means कीमती, valuable. Okay? So, life is precious. Life बहुत ज़्यादा precious है. ये God gift है. इसे बहुत संभाल के, बहुत अच्छे से जीना चाहिए और जो भी करना है, लाइफ एक ही बार मिली है, जो करना है अच्छे से करो और लाइफ की रिस्पेक्ट करो. ओके? तो ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है लाइफ इज प्रेशियस, मीन्स लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो और उसको अच्छे से एंजॉय करके जियो. ओके? ना कि आपका कोई भी केयरलेस बिहेवियर आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके? सो इन दिस चैप्टर अ गर्ल इज मेंशन्ड हुज नेम इज निकिता. एक निकिता लड़की है इस चैप्टर में. जब आप चैप्टर नंबर 21 खोलेंगे, पेज नंबर 179, तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि जो निकिता एक गर्ल है, उसके फादर ट्रैफिक पुलिसमैन है. ओके? तो ट्रैफिक पुलिस वालों का क्या काम होता है हम सबको पता है. जैसे रिसेंटली अभी यहाँ भिलवाड़ा में हेलमेट्स चालू कर दिए गए. ठीक है? तो जो भी हेलमेट नहीं लगाता चालान कटता है. ठीक है? तो हम लोग क्या सोचेंगे, ट्रैफिक पुलिस वालों का तो काम ही यही है, चालान लगा दो बस, कुछ नहीं होगा. बट ये गलत है. जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो ऑलरेडी इतना बिजी रहते हैं, फुल डे. वो जो निकिता के फादर थे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, ऑलवेज कोई ना कोई रूल्स को तोड़ता रहता था. ठीक है? हम लोग अभी भी देख रहे हैं, आधे लोग मास्क नहीं लगाते. ठीक है? आधे लोग रोड पे रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं. ठीक है? कुछ लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट्स तो लगाते ही नहीं बहुत लोग. ठीक है ना? कुछ लोग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग करते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मोबाइल फोन्स में बात करते हुए जाते हैं. ठीक है? बिकॉज वो अपनी लाइफ के लिए केयरलेस है, या फिर वो हमारी लाइफ को लाइटली ले रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, चलेगा. ओके? तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन पे निकिता के फादर फुल टाइम बिजी रहते थे, बिकॉज उन्हें नंबर ऑफ चालान्स काटने पड़ते थे. अगर नंबर ऑफ चालान्स मोर है मीन्स लोग बाग ज़्यादा केयरलेस है अपनी लाइफ को लेकर. अगर नंबर ऑफ चालान्स लेस है दैट मीन्स लोग बाग अवेयर हैं, पीपल आर अवेयर अबाउट देयर लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लाइफ. पीपल अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझते हैं. ओके? तो जो निकिता के फादर थे वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड चालान्स काटते थे. जैसे अगर कोई भी टू व्हीलर पे जा रहा है और हेलमेट नहीं पहना, ओके, तो चालान काटते थे वो. देन सीट बेल्ट. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चालान? चालान क्या होता है? चालान मीन्स फाइन लगाना. ओके? एंड स्लिप में लिखना. वो फाइन फिर गवर्नमेंट को जाता है. ओके? बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर लाइफ. पीपल हम अपनी लाइफ के लिए अवेयर नहीं है, तो उनके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है. बिकॉज जब फाइन इम्पोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल के अंदर फियर पैदा होगा, डर पैदा होगा कि हमें हेलमेट पहन के ही बाहर जाना है. ओके? सीट बेल्ट लगानी ही है, कंपलसरी है, अदरवाइज चालान कटेगा. तो जैसे जैसे अगर उनमें इम्पोर्टेंस इम्प्रूव होगी अपनी लाइफ के लिए, अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वो अपनी लाइफ से और ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे कि हाँ हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर चालान लगा रही है. ओके? तो जब निकिता के फादर किन किन चीज़ों पे चालान लगाते थे? जब कोई टू व्हीलर वाला हेलमेट नहीं लगाए, या फिर फोर व्हीलर वाला सीट बेल्ट नहीं पहन के चलाए,
बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, ठीक है। देन जंपिंग अ रेड लाइट, कभी कभी कुछ लोग रेड लाइट पे भी क्रॉस कर जाते हैं, वो वेट करना पसंद नहीं करते बिकॉज समटाइम्स वो हरी में होते हैं, हमें जल्दी कहीं जाना है, या फिर समटाइम्स वो केयरलेस हो जाते हैं कि हम तो रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे, हम तो आगे जा रहे हैं, ओके। तो ये भी गलत है, इस पर भी फाइन लगता है। देन टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स, ये जनरली बहुत सारे लोग करते हैं, ड्राइव करते वक्त मोबाइल फ़ोन पे बात करना, ठीक है। ये बहुत इजी लगता है, 2 मिनट किसी का फ़ोन आया, फटाफट बात कर ली, चलाते जा रहे हैं। बट उसी 2 मिनट में अगर यू मेट विथ एक्सीडेंट, अगर सामने से बस आ गई, ट्रक आ गया, कुछ भी आ गया, कार आ गई और आप एक्सीडेंट हो गया आपका, तो क्या होगा, 2 मिनट बहुत भारी पड़ जाएंगे, ओके। तो टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन, इसके ऊपर भी चालान काटते थे वो। एंड देन नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स, बहुत सारे पीपल ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो ही नहीं करते थे, ठीक है। रेड लाइट आई तो भी नहीं रुके, ग्रीन लाइट आई तो समझ में नहीं आ रहा है चलना है या क्या करना है, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स प्रॉपर वे में समझना आना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे स्पीड हम बढ़ा लेते हैं, स्पीड ब्रेकर भी आएगा तो हम ब्रेक नहीं लगाते, स्पीड ब्रेकर इसीलिए बोला गया है कि स्पीड को ब्रेक करो, ओके। तो हम लोग ब्रेक नहीं करते, स्पीड ब्रेकर पे भी फास्टली चलाते हैं, ओके। तो एक्सीडेंट का डर रहता ही है। देन कभी कभी हॉस्पिटल्स के बाहर क्रॉस का साइन लगा हुआ होता है, मीन्स हॉस्पिटल्स के बाहर हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ओके। अगर हम हॉस्पिटल्स के बाहर हॉर्न बजाते हैं तो वो गलत है। तो ये चीज़ें तो ऐसी है जो हमें जनरल वे में ध्यान रखनी चाहिए कि स्पीड ब्रेकर पे स्पीड, इसके लिए आपका चालान नहीं कटेगा कि आपको स्पीड ब्रेकर पे स्पीड बढ़ा दी तो चालान कट जाएगा, नो, इसके लिए चालान नहीं कटेगा। पर ये जनरल वे इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, चालान आपका इन सब चीज़ों का कटता है, ओके। तो जो निकिता के फादर थे वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड चालान काटते थे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे लाइफ में, ओके। नाउ कुछ सेफ्टी रूल्स मैं आपको बताती हूँ, सेफ्टी ऑन द रोड, कुछ साइंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो रोड पे दिखाई देते हैं, जिनसे हमें पता पड़ता है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। तो दीज आर योर रोड साइंस। नाउ रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोड्स पे कुछ साइन दिए गए होते हैं, उन्हें बोलते हैं रोड साइंस, ठीक है। जैसे सी हियर, ये जो साइन है, एरो बना हुआ है ऊपर और नीचे जाने का और उस पर क्रॉस करा हुआ है, तो ये एरो का मतलब होता है वन वे, मीन्स यहाँ पे वन वे है, आप सिर्फ लेफ्ट साइड से जा सकते हो, राइट साइड वाले नहीं जा सकते, या फिर राइट साइड वाले जा सकते हो और लेफ्ट साइड वाले नहीं जा सकते। तो वन वे, फिर आपको कोई और वे ढूंढना पड़ेगा या फिर और कोई पाथ ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए, ओके। इस पाथ से आप उधर नहीं जा सकते, ओके। तो ये हो गया वन वे का। सिमिलरली अगर ये साइन है सिंगल एरो और क्रॉस है, मतलब नो एंट्री का साइन है कि यहाँ जाना मना है, क्रॉस हो रखा है मीन्स एंट्री यहाँ पे मना है। ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। बहुत सारे रोड साइंस होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें, ओके। ना कभी कभी ऐसा यू टर्न का साइन होता है, यू वाला एरो बना हुआ होता है और उस पर क्रॉस होता है, तो अगर क्रॉस है इसका मतलब नो, क्रॉस का मतलब नो, तो यू टर्न लेना मना है, नो यू टर्न, गोल नहीं घूम सकते, पीछे की तरफ नहीं घूम सकते हो, तो इसका मतलब होता है नो यू टर्न, मीन्स ये ज़्यादातर हाईवे पर देखे जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे यू टर्न लेना मना है बिकॉज वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप बार बार पे यू टर्न लेंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है ना। कहीं कहीं पे जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स के बाहर हॉर्न बजाना मना है, तो ज़्यादातर ये साइन हॉस्पिटल्स के बाहर दिखाई देते हैं, नो हॉर्न, हॉर्न के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। क्रॉस का मतलब आपको ध्यान में रखना है नो, ओके। आप कभी भी आप जाओगे या फिर किसी भी हाईवे पर जाते हो या रोड पर, तो इन साइन को ऑब्जर्व करो कि क्या ये साइन वहाँ बने हुए हैं, फिर आप अपनी फैमिली को बताओ कि ये साइन का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज आपको अब अच्छी तरह आ जाएगा कि साइन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये साइन है नो हॉर्न का। देन पी लिखा हुआ है अगर और क्रॉस है तो नो पार्किंग, मीन्स यहाँ पे पार्क नहीं करना है। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं भी आइनॉक्स, आप लोग गए होंगे,
उसके बाहर P लिखा हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, पर हम लोग वहीं जाके पार्क करेंगे हमारी कार या हमारा टू व्हीलर, पर वो गलत है। अगर P बना के क्रॉस लगा रखा है मतलब ये नो पार्किंग एरिया है, यहाँ पे पार्क नहीं करना है। ओके, देन राइट टर्न पे क्रॉस लगा हुआ है, मीन्स यहाँ से राइट टर्न नहीं लेना है। समझ में आ गया? नाउ हम बुक से देखेंगे और भी बहुत सारे साइंस दिए गए हैं। सो दीज आर योर रोड साइंस। पेज नंबर 180 निकालो सब जने। दीज आर योर रोड साइन। वन वे साइन मैं आपको बता चुकी हूँ, नो यू टर्न, नो हॉर्न, एंड दिस इज जेब्रा क्रॉसिंग। अगर ये आपको लाइंस दिखती है तो ये जेब्रा क्रॉसिंग का साइन है। देन नो पार्किंग, देन नो एंट्री बता चुकी हूँ, नो पेडेस्ट्रियंस मतलब यहाँ पैदल नहीं चल सकते, सिंगल लोग बाग नहीं चल सकते जो वॉक करते हैं, ठीक है। देन नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, एंड दिस इज अ साइन ऑफ स्पीड ब्रेकर, मीन्स आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है। ओके, ये साइंस आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ वन डे निकिता एंड हर फादर वर वॉकिंग ऑन द रोड। एक दिन निकिता और उसके फादर रोड पर वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि बिग क्राउड, बहुत सारे जने वहाँ इकट्ठे हो गए, गैदर हो गए। निकिता के फादर ने इमीडिएटली वहाँ गए और सबको पुश करते हुए आगे बढ़े, क्राउड को पूरी तरह पुश कर दिया। तो आगे जब उन्होंने देखा तो ही सॉ दैट अ पर्सन हैड बीन नॉक डाउन बाय अ कार, ही वॉज इंजर्ड। एक पर्सन कार से टकरा गया, बुरी तरह इंजर्ड है। ओके, निकिता सॉ हर फादर हेल्पिंग द पर्सन। अब निकिता ने क्या देखा कि उसके जो फादर है वो हेल्प कर रहे हैं उस पर्सन को, रोड एक्सीडेंट जो उसका हुआ है उस पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो निकिता ने क्या सीखा कि कोई भी रोड एक्सीडेंट में हमें पर्सन मिलता है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि वहाँ से भागना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 181। नाउ फॉलोइंग वेज टू हेल्प अ पर्सन इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। कैसे हेल्प करें हम रोड एक्सीडेंट हुए हुए पर्सन की? हम लोग सोचते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं वहाँ से कि अपना मैटर नहीं है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, चलो चलो पुलिस आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, हमें इमीडिएटली कॉल करना चाहिए और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ताकि उसकी लाइफ स्पॉइल ना हो। ओके, देन वी शुड गिव फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। अगर कोई इंजर्ड है, हमें दिख रहा है कि हम उसे फर्स्ट एड लगा सकते हैं, हो सकता है वो ठीक हो जाए, फर्स्ट एड लगाने से बैंडेज कर दो, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। इन केस अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो वी कैन टाई बैंडेज और क्लीन क्लॉथ ओवर द वूंड। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस एरिया के ऊपर क्लॉथ भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास बैंडेज नहीं है उस समय तो फटाफट से कोई सा भी क्लॉथ लेकर उस एरिया पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन हम डॉक्टर के पास उस पर्सन को ले जा सकते हैं। डरना नहीं है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, हमें हेल्प करनी है अगर कोई भी पर्सन एक्सीडेंट से मेट कर रहा है। देन वी शुड रिमेन काम एंड नॉट पैनिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें काम रहना चाहिए, शांति से, टेंशन में नहीं आना है, पैनिक नहीं होना है, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डरना नहीं है, ठीक है। फटाफट से इमीडिएट एक्शन लेना है। इंजर्ड पर्सन को या तो एम्बुलेंस बुलाओ और हॉस्पिटल पहुंचाओ। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक हम उसका जो वुंडेड एरिया है उस पर कोई भी क्लीन क्लॉथ उस पर कर सकते हैं, वुंड पे टाई कर सकते हैं। ओके, देन वी शुड स्टे एट द एक्सीडेंट साइट विद द इंजर्ड पर्सन until the ambulance reaches। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक हमें उस पर्सन के साथ रहना है, ठीक है, उसको छोड़ के भागना नहीं है। ओके, तो इस तरह आपको समझ में आया कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है और हम लोग ऐसे पर्सन को देखते हैं जो इंजर्ड है तो घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, पैनिक नहीं करना है, उसकी हेल्प करनी है ताकि वो रिकवर हो सके या उसे फर्स्ट एड मिल सके, फटाफट से उसे हॉस्पिटल पहुंचा सके। ओके, तो उसकी लाइफ सिक्योर हो सके। बिकॉज हमने देखा है बहुत सारी जगह पर ऑन द स्पॉट डेथ्स भी हो जाती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है या फिर उसके एक्सेस अमाउंट में ब्लड बाहर निकल जाता है, तो ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर डेथ भी हो जाती है। तो हमें लाइफ सेव करनी है, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है, लाइफ इज प्रेशियस। ओके,
इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसकी रीडिंग करिए और अच्छे से समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको मीट पे समझाऊंगी। और आपका होमवर्क है आज का पेज नंबर 185 निकालिए एवरीबडी। पेज नंबर 185 एंड 186। तो 185 पे ये जो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रखे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। 185 पे एडिशनल क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, ये आपको सॉल्व करने हैं। एंड देन 186 पे भी दे रखे हैं। ओके, ये सेल्फ आपको सॉल्व करने हैं, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। एक बार ट्राई करो, फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको मीट पे समझाऊंगी। ओके, गुड लक, थैंक यू।